Hello everyone, in today's video we are going to see one more video of English. As you can see over, this is chapter number 8. Already first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh बन चुके हैं. प्लेलिस्ट चेक करोगे आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश के प्लेलिस्ट में तो आपको मिल जाएगा, और उसमें और भी बुक्स के वीडियोस मिलेंगे जो कि फर्स्ट स्टैंड की बुक से बनाया है, एकदम बेसिक. क्योंकि मुझे कमेंट्स जैसे जैसे आ रहे थे कि एकदम फर्स्ट स्टैंड के बच्चों से स्टार्ट कीजिए इंग्लिश मीडियम के, तो वैसे ही मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ. और आपको भी ध्यान देना है कि प्रॉपर रीडिंग जब मैं कर रही हूँ या फिर जब मैं किसी वर्ड का मीनिंग बता रही हूँ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन किसी वर्ड का बता रही हूँ, तो आपको भी वो चीज़ को उसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है. सिर्फ देख के रख नहीं देना है. और जो हार्ड वर्ड लग रहा है उसकी मीनिंग लर्न करते जाइए फटाफट उसी टाइम पे. वैसे तो मैं लिख देती हूँ हिंदी में ताकि आप नोट डाउन कर लें, बट नोट डाउन के भरोसे मत रहिए. उसी टाइम रिपीट कर करके वीडियो सुन सुन के लर्न करके ख़त्म करिए. उसको रखने के लिए कि लर्न करने के लिए तो वो पढ़ ही जाता है, वैसे रखा ही रहता है. ओके, चलिए समझते हैं. एनिमल शेल्टर्स. शेल्टर का मतलब क्या होता है पहले ये वो समझिए. शेल्टर का मतलब ना आश्रय, जिससे हमें छांव दे. तो एनिमल शेल्टर्स यानी, अब मैं इसे घर तो नहीं बोल सकती सिर्फ. शेल्टर का मतलब उनके अलग अलग घर होते हैं. कोई पानी में रहता है, कोई होल में रहता है, कोई गुफा में रहता है, कोई जंगल में रहता है. ये सब जहाँ पे वो बच रहे हैं ठंडी से, गर्मी से, किसी अपने एनिमी से, शत्रु से, वो उसे क्या कहते हैं, शेल्टर. तो चलिए शेल्टर का मतलब तो हम समझ लेते हैं आश्रय. ठीक है. एनिमल जानवरों का आश्रय या जानवरों के रहने का स्थान या जानवरों का घर, इस तरीके से आप समझ सकते हैं. ठीक है. हिंदी में नॉर्मली इंग्लिश में अगर हम देखें, एनिमल शेल्टर्स दैट मीन्स कि जानवरों के रहने का ठिकाना, जानवरों के रहने की जगह. वैसे आपको भी इसी तरीके से समझना चाहिए. गॉड हैज़ क्रिएटेड अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स ऑन दिस अर्थ. एकदम ऐसे ही पढ़ना है आपको. गॉड को गाड नहीं पढ़ना है. हैज, बहुत लोग हैज पढ़ेंगे. ओके. और वैरायटी को बहुत सारे लोग वैरायटी या वैरायटी नहीं चलेगा. इस तरीके से आपको पढ़ना है जैसे मैं आपको बता रही हूँ. गॉड हैज़ क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स ऑन दिस अर्थ. अर्थ, अर्थ नहीं. ठीक है, अर्थ. गॉड हैज़ क्रिएटेड, गॉड ने बनाया है. यहाँ पे अगर हम देखते हैं, चुका है, चुके हैं, लिया है, दिया है, किया है, इस तरीके से सेंटेंस आता है तो हैज़ हैव का यूज़ होता है. और जो वर्ब होता है थर्ड फॉर्म यूज़ होता है. ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहाँ पे ही, शी, इट, सिंगुलर, इसके साथ में यूज़ होता है हैज़, और वर्ब का थर्ड फॉर्म. सेम इन सेम वे आई, वी, यू, दे, प्लूरल यानी बहुवचन, इसके साथ में वह यूज़ होगा हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म. ठीक है. वही हुआ यहाँ पे. गॉड है तो गॉड, हम गॉड को एक ही मानते हैं, गॉड्स नहीं बोला है. गॉड हैज़, तो गॉड के साथ में हैज़ आ गया आपका, सिंगुलर है क्योंकि एक वचन. तो गॉड हैज़. क्रिएट होता है, क्रिएट होता है, क्रिएट यानी बनाना. ठीक है, क्रिएट यानी बनाना. लेकिन क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटेड, तो थर्ड फॉर्म क्रिएटेड हो जाएगा. तो ये हो गया गॉड हैज़ क्रिएटेड. क्रिएट यानी बनाना, निर्मित करना. ठीक है. बट क्रिएटेड हो गया तो बनाया है, बनाया. गॉड हैज़ क्रिएटेड, गॉड ने, भगवान ने. गॉड यानी भगवान सबको पता है, बट लिखने की ज़रूरत है क्या भगवान को हिंदी में, नहीं ना. है क्रिएटेड यानी बनाया. अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स. वेराइटी ऑफ एनिमल्स यानी क्या, एनिमल का मतलब होता है जानवर. अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स यानी विभिन्न प्रकार के जानवर. वेराइटी है ना, वेराइटी यानी विभिन्नता या अलग अलग प्रकार के जानवर, विभिन्न प्रकार के जानवर. ऑन यानी पर, दिस यानी इस, दिस का मतलब इस या यह दोनों होता है. अर्थ यानी पृथ्वी. अब यहाँ पे समझिए, गॉड हैज़ क्रिएटेड अ वेराइटी ऑफ एनिमल्स ऑन दिस अर्थ. गॉड ने इस अर्थ पे, मैं हिंदी में ही बोल रही हूँ, इंग्लिश वर्ड को यूज़ कर करके. ठीक है. गॉड ने इस अर्थ पे वैरायटी ऑफ एनिमल्स को क्रिएट किया है. कई सारे इंग्लिश के वर्ड मैंने बोल दिए. ठीक है. इसी तरीके से आपको भी अपने हिंदी में आपको इंग्लिश के वर्ड्स इसी तरीके से ऐड करने हैं. ओके. अगर ये पूरा हिंदी में देखें तो भगवान ने इस धरती पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु बनाए हैं, इस तरीके से होगा.
लेकिन जब मैं एक एक वर्ड का मीनिंग पता चल गया तो हमें समझ में आ जाता है कि ये पूरी लाइन कहना क्या चाहती है, तो उसे पूरा हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस तरीके से समझो कि जब मैंने एक एक वर्ड का मीनिंग समझा दिया, आपने रट्टा मार लिया, लर्न कर लिया, तो फिर क्या हो गया, इस सेंटेंस का मतलब आपको समझ में आने लगेगा कि ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है। तो पूरा इसे हिंदी में सेंटेंस को ट्रांसलेट करने की क्या ज़रूरत है। भगवान ने इस धरती पर विभिन्न प्रकार के जानवरों को बनाया है, नहीं बोलने की ज़रूरत है, हमें समझ में आ गया। गॉड हैज़ क्रिएटेड अ वैरायटी ऑफ एनिमल्स ऑन दिस अर्थ। गॉड ने अलग अलग वैरायटी ऑफ एनिमल्स को इस अर्थ पे बनाया है। कई सारे इंग्लिश वर्ड आपको साथ में यूज़ करने हैं। दे ऑल्सो नीड होम्स लाइक अस टू कीप देमसेल्व्स सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड एनिमीज। समझते हैं इसको। दे यानी उन्हें या वे, लेकिन हिंदी में जैसे फिट बैठेगा हम उसे वैसे ही बोलेंगे। तो दे का मतलब वे भी होता है, उन्हें भी होता है, मैंने आपको बता दिया है। दे उन्हें, ऑल्सो यानी भी, नीड यानी ज़रूरत है, होम्स घरों की, लाइक अस हमारी तरह, टू कीप रखने के लिए, देम सेल्फ। क्यों यहाँ पे देम सेल्फ आया, दे था इसलिए देम सेल्व्स यूज़ हुआ, ठीक है। उन्हें या खुद को, सेफ यानी सुरक्षित, सेफ फ्रॉम सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। फ्रॉम का मतलब से, हीट यानी गर्मी, कोल्ड यानी सर्दी या ठंडी, एंड यानी और, एनिमीज यानी दुश्मनों, दुश्मनों से। अब पूरा एक एक वर्ड का मीनिंग समझा दिया, समझते हैं। दे ऑल्सो नीड होम्स, समझ में आ गया क्या होगा। उन्हें भी घरों की ज़रूरत है, लाइक अस हमारी तरह, टू कीप देम सेल्फ खुद को सेफ रखने के लिए, फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड एनिमीज, सबका मतलब समझा दिया। एनिमीज यानी दुश्मनों से, कोल्ड यानी सर्दी। अब इस पूरे सेंटेंस को ध्यान से देखिए। जब आपने एक एक वर्ड का मीनिंग ही समझ लिया तो यहाँ पे क्या हार्ड रह गया आपको ये मीनिंग समझने में, तो पूरा ही हिंदी में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बार बार आप ट्रांसलेशन में मत जाइए। ओके, दे ऑल्सो नीड उन्हें भी, दे ऑल्सो नीड होम्स लाइक अस उन्हें भी हमारी तरह घरों की ज़रूरत है, टू कीप देम सेल्फ खुद को रखने के लिए, टू कीप देम सेल्फ सेफ फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड एनिमीज खुद को हीट से, कोल्ड से और एनिमीज से खुद को सेफ करने के लिए उन्हें हमारी तरह घरों की ज़रूरत है। देयर शेल्टर्स उनके आश्रय, आर यानी है, ऑल्सो यानी भी, ऑफ डिफरेंट टाइप्स, ऑफ डिफरेंट टाइप्स, टाइप्स यानी प्रकार, डिफरेंट यानी ऑफ डिफरेंट यानी अलग अलग या विभिन्न, अलग दो बार लिख दिया, नहीं अलग, अलग अलग, ठीक है। तो उनके आश्रय भी, उनके घर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। वैरायटी ऑफ एनिमल्स है ना, तो अलग अलग प्रकार के एनिमल्स हैं, तो अलग अलग प्रकार के उनके घर भी हैं, अलग अलग प्रकार के उनके आश्रय भी हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए आगे समझते हैं। मैच द एनिमल्स विद द शेल्टर्स, वही सेम चीज़ जो लास्ट वीडियो में था, मैच यानी मिलाओ या मिलान करो। द एनिमल्स जानवरों को, विद देयर शेल्टर्स उनके, शेल्टर्स यानी आश्रय या घरों से, घरों विद है तो के साथ या से, तो मैच द एनिमल्स विद द एनिमल देयर शेल्टर्स, तो जानवरों को उनके शेल्टर्स के साथ मैच करो। अब समझते हैं ये क्या है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डक यानी बत्तख। ये क्या है, काव गाय, लायन शेर, औल उल्लू, ये क्या है, हॉर्स घोड़ा, डॉग
सबको पता है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब हम बच्चों को ये सारी चीज़ें बताते हैं तो इसका हिंदी में लिख लिख के नहीं बताते हैं, उनको चित्र दिख रहा है ना, वो समझ जाते हैं ये क्या है। रैबिट लास्ट वीडियो में बताया भी था। ये स्पाइडर है, मकड़ी लिख देती हूँ मैं, यहाँ पे भी लिख देती हूँ, कुछ लोगों को अगर प्रॉब्लम हुई तो। फिश सबको पता है, फिश मछली। हैंस, ये हैन है, ठीक है, हैन यानी मुर्गी। चलिए यहाँ पे हो गया लिख के सब। अब समझते हैं कि इनके जहाँ पे ये रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, लायन रहता है डेन में यानी मांद में, मांद या गुफा। होल यानी बिल, तो ये होल में ये रह रहा है, होल बना के, राइट। ये कौन है, लिखा हुआ है मैंने। एंड और क्या होगा, डॉग। डॉग कहाँ रहता है, डॉग रहता है कैनल में। इसके घर को जो ऐसे छोटा सा घर बनाते हैं ना लोग, जो लोग रखते हैं फॉरेन वगैरह में, ऐसा छोटा सा घर बनाते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं कैनल। और ये जो गड्ढा ज़मीन में खोद के रहता है इसको बोलते हैं बरो, बरो, ठीक है, बरो। यानी ये जो गड्ढे को ज़मीन में से गड्ढा खोद खोद के बनाते हैं उसको बरो बोलते हैं, बरो। अब उस गड्ढे को हम नॉर्मली होल ही बोल देते हैं, बिल बोल देते हैं, बट उसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, बरो। ओके। स्टेबल में कौन रहता है, जिसे हम बोलते हैं अस्तबल, ये रहता है, ठीक है। स्टेबल में कौन रहेगा, घोड़ा, स्टेबल। सी में कौन रहेगा, तो ये समुंदर में, ऐसी मछलियाँ तो समुंदर में ही रहती हैं, नॉर्मली भी रहती हैं, ऐसे जगह पे यही रहते हैं, ये वाली फ़िश कलरफुल। कूप, ये देखो कूप, कूप में कौन रहता है, हैन। ऐसा छोटा सा इनके लिए भी जो घर होता है ना उसको बोलते हैं कूप। और क्या बचा अभी, अभी क्या बचा हुआ है, वेब। वेब तो हम इसको बोलते हैं, मतलब कि ये जो जाले बनाती है ना, वेब, वेब ये जो जाले बनाती है, वेब यानी जाला, जाले, जाला, ये जो बनाती है ना इस तरीके से ऐसा, तो वो स्पाइडर कहाँ रहती है, वो अपने जाले में रहती है, तो उसको वो जो जाले बनाते हैं उसको बोलते हैं वेब, ठीक है। वेब है ना बहुत सारे, उस वो भी होता है, जैसे हम देखते हैं कि कोई तो एक है वेबसाइट ही जैसे होती है, तो कैसे इस तरीके से जो होती है उसमें बहुत जगह पे आप देखोगे तो ऐसे जाली का ऐसा लगाया रहता है, ऐसा लोगो वगैरह। शेड, ये कहाँ रहते हैं, काउस एंड बफेलोज, तो वो रहते हैं शेड में, ठीक है। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है, कौन कहाँ रहता है। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स साथ शेयर कीजिए अपने, और जो भी वीडियो चाहिए आप इस तरह से कमेंट में बताते जाइए। और ऑलरेडी 2 प्लेलिस्ट बने हुए हैं, एक है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जो एकदम बेसिक से आपको सिखाया जा रहा है, छोटे छोटे सेंटेंसेस, एकदम इजी इजी ग्रामर के रूल्स वो सारे हैं। और जो इंग्लिश स्टोरीज ट्रांसलेशन है वो थोड़े से हार्ड होंगे, वहाँ पे ट्रांसलेट जो मतलब अगर बोलें तो हार्ड वर्ड की मीनिंग भी ज़्यादा ही रहती हैं। ओके, मतलब हार्ड वर्ड ज़्यादा होते हैं, सेंटेंसेस लॉन्ग होते हैं ज़्यादा, और रूल्स ज़्यादा होते हैं ग्रामर के, इसलिए वो थोड़ा सा हार्ड होते हैं। और ये सारी चीज़ें तो हमें पता होनी चाहिए ना, किस चीज़ को क्या बोलते हैं, ये सब भी तो ज़रूरी है। जब हम बोलते हैं या बच्चों को सिखाते हैं या बच्चों से बात करते हैं, तो बच्चों से इंग्लिश में बात करेंगे तो ये सारी चीज़ें उनको भी पता होगी, और आपको भी पता होनी चाहिए कि कब कोई बोल रहा है तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। कहीं लिखा हुआ है तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इसको इंग्लिश में बोलते क्या है। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो फर्स्ट श्रेणी के बच्चों के बुक से मैं पढ़ा रही हूँ, क्योंकि कॉमेंट्स ही वही आ रहे थे कि आप पहले स्टोरीज़ नहीं, आप पहले एकदम बच्चों के फर्स्ट श्रेणी के बच्चों से बुक के बच्चों मतलब फर्स्ट श्रेणी के बुक से पढ़ाइए आप, ताकि हमें भी उसी तरीके से बताइए। तो वैसे तो बच्चों को हम बिल्कुल भी हिंदी में नहीं बताते। ये चित्र क्यों दिए जाते हैं, ताकि वो बस चित्र देख देख के उनको इंग्लिश में ही वो यही सीखें, इंग्लिश, इसको शेर नहीं लाया नहीं समझे, इसे एक गाय नहीं काव ही बोलें, तो वो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को इसी तरीके से पढ़ाते हैं हम। बट यहाँ पे ठीक है, आपको दोनों का मतलब ही पता चल जाएगा, तो नो वरी। और हिंदी हमारी बहुत अच्छी है, तो हमें हिंदी यहाँ पे हम नहीं सीखने के लिए आए हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं। तो आप ट्राई कीजिए कि ज़्यादातर आप इंग्लिश ही वर्ड बोलें, हिंदी नहीं। स्किप कीजिए, जो चीज़ें आप हिंदी में बोल रहे हो उससे इंग्लिश में बोलिए। एक चीज़ यहाँ पे दिया गया है हैमस्टर, तो इसका क्वेश्चन पूछा गया है
हैमस्टर लिव इन, ये भी बरों में ही रहता है, ठीक है, होल में ही रहता है नॉर्मली, तो जो जंगली होते हैं हम पालते हैं तो घरों में रखते हैं। ये है हैमस्टर, जो दिखने में चूहे जैसा होता है वाइट कलर का, बट ये चूहा नहीं होता, कुछ उसी अलग प्रजाति का है, ठीक है। हैमस्टर है ये, लोग इसे पालते हैं पेट की तरह। सो आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल है। कोई और वीडियो चाहिए कमेंट में बताइए, ज़रूर सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देखते हैं, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते, मीन्स सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।